हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ले चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले आप लोगों को बहुत सारे बेसिक बातें बताए थे जो लेक्चर 1 में है। उसमें इमेजिनरी नंबर और कोई भी इंटीग्रल पावर को कैसे फाइंड किया जाता है उसका ट्रिक बताए थे। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले कोई नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले कोई बेसिक चीज़ें हैं जिसको बता रहे हैं। जैसे में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी एंड सी कोई रियल नंबर होता है। जैसे में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है। और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? -1, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू मिला है वह एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और यह संख्या जो मिला है नेगेटिव संख्या है। यह रियल नंबर नहीं है तो यह रियल नंबर नहीं है तो कोई ना कोई संख्या होगा, तो यह संख्या को मानते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्यों मानते हैं? क्योंकि यह संख्या वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक में है और इसको सिंपली आई से सूचित करते हैं। आई को बोलते हैं आयोटा। और इसी आई में कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वह इमेजिनरी नंबर बन जाता है। आई इंटू रियल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और इसी आई इंटू रियल नंबर यानी इमेजिनरी नंबर में कोई रियल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपली आप इस रियल नंबर में यानी ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पे ए एंड बी कोई रियल नंबर है, क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं वैसा संख्या जो ए प्लस आयोटा बी के रूप में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या वैसा संख्या जो ए प्लस आयोटा बी के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। इफ लिखिए यहाँ पे ए नंबर विच इज in the form of a plus iota b, where I is equal to square root of -1 and a and b is equal to real number are called complex number। वैसा संख्या जो x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा वी के रूप में हो, जहाँ पे i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड a एंड b कोई रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे में 3i एक इमेजिनरी नंबर है और इसी में कोई रियल नंबर को ऐड कर दिए, क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे -4i एक रियल नंबर है, इसी में कोई
रियल नंबर ऐड कर दिए, क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें 2 + 0 × i, 5 + 7 × i, सबका सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली जेड या सी से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय जेड और कैपिटल सी। आगे देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक एंड काल्पनिक भाग। आप जानते हैं वी नो डैट, आप जानते हैं जेड इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी होता है, जहाँ पे ए क्या कहलाएगा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बी क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। एग्जाम्पल में देखिएगा, यानी जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो गया? 3 हो गया। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जेड इज इक्वल टू -3 + 0 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -3 हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो गया। देखिए तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, जेड इज इक्वल टू 4 आयोटा। यहाँ पे 0 यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट छुपा हुआ है, तो क्या कीजिए? उसको 0 मान लीजिए, यानी 0 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? 0 हो गया एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 हो गया। आइए इसके ऊपर कुछ कंडीशन है, वही कंडीशन बताने जा रहे हैं। कुछ कंडीशन देखिए क्या कंडीशन है। देखिए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। यानी एक नंबर देखिए, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 हो, देन तब जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्योरली रियल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ना ही 0 के बराबर हो और ना ही इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो, तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 के बराबर ना हो एंड इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर ना हो, तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। 0
प्योरली रियल भी होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी होता है। चौथा कंडीशन है 0 क्या है, इज बोथ प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह से सूचित करते हैं। एक आपको बता चुके हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड या कैपिटल सी से सूचित करते हैं, और दूसरे फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के सहायता से एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक फॉर्म में सूचित करते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए नोट में इसको दे देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर a plus iota b is also denoted by a and b। एग्जाम्पल में लीजिएगा तो z इज इक्वल टू, मान लीजिए 4 + 7i है, इसको सिंपली आप 4 और 7 लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, z इज इक्वल टू -7 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -7 + 0 आयोटा, यानी -7 और 0 हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 4 आयोटा है, 4 आयोटा को आप 0 + 4 आयोटा लिख सकते हैं, यानी 0 और 4 हो गया। आगे देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी समीप संख्याओं का बीजगणितीय फॉर्म। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समीप संख्याओं का अलजेब्रा। मान लेते हैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, z1 इज इक्वल टू x1 + आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 + आयोटा y2। तो पहला कंडीशन है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समीप संख्याओं का सम। यानी मान लीजिए यहाँ पे z1 + z2 कीजिएगा तो z1 क्या है, x1 + आयोटा y1 एंड z2 क्या है, x2 + आयोटा y2। देखिए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कीजिएगा तो उसका रियल पार्ट को रियल पार्ट से सम कीजिएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सम कीजिएगा। यानी यहाँ पे x1 और x2 एक रियल पार्ट है, तो x1 और x2 को एक साथ रखिए, यानी x1 + x2 प्लस और y1 और y2 दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, तो उसको एक साथ रखिए, और i दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। यानी i बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे y1 + y2 बचेगा। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। दूसरा पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समीप संख्या का घटाव यानी अंतर। मान लीजिए दो समीप संख्या दिया गया है z1 और z2, दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिएगा यानी z1 - z2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 + आयोटा y1 माइनस x2 + आयोटा y2। तो इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी x1 - x2 फिर प्लस
आई दोनों में कॉमन है तो आई बाहर निकाल दीजिए, क्या हो गया y1 माइनस y2। देखिए तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1 और Z2, दोनों मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। Z1 इंटू Z2 कीजिएगा यानी x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। क्या कीजिए, इसके इस दोनों से इसमें मल्टीप्लाइड कीजिए यानी x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू y2, तो आयोटा x1 इंटू y2, फिर प्लस आयोटा y1 इंटू x2, आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y1 इंटू आयोटा y2, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, y1 इंटू y2 y1 y2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो अब यहाँ पे लिखिए इसको x1 इंटू x2 प्लस इस दोनों में i कॉमन है तो i बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2। i स्क्वायर का वैल्यू -1 और y1 इंटू y2। अब रियल पार्ट को एक साथ रखिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखिए यानी x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। चौथा है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का भागफल यानी सम्मिश्र संख्याओं का भाग। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, पहला में दूसरे से डिवाइड कीजिएगा यानी Z1 बाई Z2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1 बटा x2 प्लस आयोटा y2। तो क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सॉरी इसका रेशनलाइज कीजिए, हर परिमेयकरण कीजिए। तो हर परिमेयकरण कीजिएगा, रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 बाई x2 प्लस आयोटा y2 गुने यहाँ पे x2 माइनस आयोटा y2 बाई x2 माइनस आयोटा y2। इससे इसमें मल्टीप्लाइड कीजिए और इससे इसमें मल्टीप्लाइड कीजिए। आप एक फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो नीचे वाला भाग है वह इस फार्मूला को फ्लो कर रहा है। आगे देखिए यहाँ पे x1 इंटू x2 क्या हो गया x1 इंटू x2, फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस x1 इंटू आयोटा y1 यानी आयोटा x1 इंटू y2, फिर यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस आयोटा y1 इंटू x2 क्या हो गया आयोटा y1 इंटू x2 प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2। और नीचे देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए a है, इसको b है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। क्या हो गया यहाँ पे x1 इंटू x2 और माइनस
माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे y1 इंटू y2, और इसमें से i कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे i निकाल दीजिए बाहर। बाहर i निकालिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 बाई यहाँ पे x2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस y2 का स्क्वायर। अब इसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, दोनों में अलग अलग डिवाइड कीजिएगा, तो x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पांचवा कंडीशन है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मान लीजिए कोई समिश्र संख्या यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो a प्लस आयोटा b होगा। अब इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो a माइनस आयोटा b बाई a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। यहाँ पे आ गया a माइनस आयोटा b, और यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ए प्लस ए माइनस आयोटा बी बाई माइनस इंटू माइनस प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा ऑफ बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का समानता। दो समिश्र संख्याओं का लिख दीजिए यहाँ पे, दो समिश्र संख्या का समानता। मान लीजिए यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यानी z1 इज इक्वल टू क्या है, z2 है, तो मान लीजिए z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है, और z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2 है, तो उसका रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी x1 बराबर होगा x2 के, एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी y2 बराबर होगा y1 के। एग्जाम्पल में देखिएगा, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा 4 है। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x माइनस 1 है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट माइनस एक्स है, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर होगा 4 के। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x को इधर भेज दीजिए, यानी x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो y इज इक्वल टू, आप 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, एक फार्मूला होता है a के पावर n इज इक्वल टू b के पावर n। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होता है,
प्लस माइनस बी होता है। इफ जब n इज इक्वल टू इवन होना चाहिए, और a इज इक्वल टू बी होगा इफ यदि n इज इक्वल टू ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 क्या है, इवन है, तो यानी प्लस माइनस 2 हो जाएगा। यानी y को निकालिएगा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखिए कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं इस पे। क्वेश्चन कर रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। कह रहा है इस क्वेश्चन को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में सिंप्लीफाई कीजिए। जिसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा माइनस, उसी तरह इसका स्क्वायर लिखिएगा 3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आपका होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस यानी 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा। यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -16 माइनस 4 × 12 दूनी 24 आयोटा, -1 और +1 कैंसिल। यहाँ पे देखिए -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 15, 6, 9 7 16 7 बचेगा 7, तो -7 माइनस 24 आयोटा। यहाँ पे भेजिएगा इसको अंदर तो -2 आयोटा इंटू 1 -2 आयोटा और -2 आयोटा इंटू आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, फिर इस माइनस को अंदर भेजिएगा तो माइनस इंटू माइनस +7 और माइनस इंटू माइनस +24 आयोटा, यानी इसका वैल्यू -1 तो -2 आयोटा माइनस +2 +7 +24 आयोटा, यानी 2 + 7 9, और यहाँ पे 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा प्लस 24 आयोटा प्लस 22 आयोटा। आपका इसका आंसर आ गया। यही a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया जो यहाँ पे हमको लाना था। यही a हो गया आपका 9 और b हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए x एंड y के वैल्यू फाइंड कीजिए जो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे निकालिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए से 2 इक्वल पार्ट है जहाँ पे रियल पार्ट के बराबर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग व्यक्त कीजिए। इसको अंदर भेजिएगा तो 2x² प्लस 3 आयोटा x² माइनस, इसको अंदर भेजिएगा तो माइनस
ऑफ 3y माइनस इंटू माइनस प्लस 2iy इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5i। इसको a प्लस आयोटा v के फॉर्म में लिखिएगा यहाँ पे। तो 2x² माइनस 3y प्लस i को बाहर निकालिएगा तो 3x² प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5i। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा तो रियल पार्ट के बराबर होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यानी 2x² माइनस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y एंड यहाँ पे 3x² प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे दोनों को सोल्व कीजिएगा तो यानी -3y से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0 यानी 2x कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू एक 0 आ गया, दूसरा 1 आ गया। अब इस x का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, क्या आएगा यहाँ पे। जब मान लीजिए 0 रखिएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 लीजिएगा तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 5 यानी y इज इक्वल टू 5/2। एंड जब मान लीजिए x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5 यानी 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। यहाँ से x का वैल्यू आपका निकल गया, यहाँ पे 0 और 1 एंड y का वैल्यू निकल गया क्या 5/2 एंड 1।